आकांक्षा और आज के टॉक शो में जो कि काफी एजुकेटिव है उसमें आपका स्वागत है। ये टॉक शो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स के लिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं मेडिकल एग्जाम्स टफ वाली यानी कि एम्स और नीट की और चाहते हैं बड़े और बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में अपना एडमिशन। तो आज हमारी खास मुलाकात है एमपी और सीजी के टॉप इंस्टीट्यूट ब्रेन मास्टर क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि डॉक्टर पंकज गुप्ता जी से। डॉक्टर पंकज गुप्ता जो कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन एमबीबीएस और जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवार्ड से भी नवाजा है, कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री का। तो आइए मिलते हैं पंकज जी से। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। सर, हम आपकी सक्सेस जर्नी के बारे में सुनना चाहेंगे। द ब्रेन मास्टर क्लासेस जो हैं आपकी, तो उसकी सक्सेस जर्नी के बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, ब्रेन मास्टर क्लासेस की शुरुआत 2005 में की गई थी और एक बहुत छोटे से संस्थान से मैंने इसको प्रारंभ किया था और लगातार लगभग 9 वर्ष ये हमारे लिए है। और इन 9 वर्षों में हम लोगों ने जो सफलता प्राप्त की है वो मतलब हमको ही कई बार इतना आश्चर्य होता है कि इतना अच्छा हम कैसे कर पाए। और आज बताते हुए बड़े गर्व की बात है कि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे यहाँ के स्टूडेंट ना हो। और जैसा बोलते हैं ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बिल्कुल वैसी स्थिति हमारे यहाँ की है कि हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट के मेडिकल कॉलेज में अपनी रैंक बनाई है। और इस मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात में बताना चाहूँगा, मेडिकल की जो एंट्रेंस है ऑल इंडिया पीएमटी में ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट रैंक भी ब्रेन मास्टर क्लासेस के स्टूडेंट ने अचीव की है और एमपी पीएमटी में भी फर्स्ट रैंक हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने अचीव की है। तो जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करा रहे हैं उनमें अगर कोई स्टूडेंट टॉप रैंक लेके आता है तो उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ होता नहीं है। आगे चल के उसकी बराबरी की जा सकती है, उसका रिकॉर्ड तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो आइए मिलते हैं हम सागर रक्षित से जो कि AIPMG के टॉपर रह चुके हैं, जैसा कि अभी हमने सर से सुना। तो आइए मिलते हैं उनसे और सुनते हैं उनके ही मुंह से। तो जितने भी पीएमटी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा कि ब्रेन मास्टर्स क्लासेस जो है बिल्कुल आराम से ज्वाइन कर सकते, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी जो है बहुत अच्छी है, बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करती है। जिस टाइप का अपने को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जिस टाइप से रिविजन चाहिए, वो सब बिल्कुल अपने को मिलता है ब्रेन मास्टर्स क्लासेस में। तो मैं आराम से और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ब्रेन मास्टर्स क्लासेस ज्वाइन करें। सर, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, तो दीज एग्जाम्स आर रियली टफ, ये एम्स एंड नीट की, तो उनके लिए क्या स्कोप है? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भले ही स्टूडेंट ग्रामीण परिवेश का हो, भले ही वो शहरी परिवेश का हो, दोनों के लिए बराबर स्कोप मिलता है। बस फर्क ये है कि शहरी क्षेत्रों में पेरेंट्स और बच्चे दोनों अवेयर रहते हैं, तो वो लोग राइट टाइम पे तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, जो है 10th के तुरंत बाद। ग्रामीण परिवेश में बच्चे को थोड़ा सा समय लगता है और अगर वो अवेयर हैं उनके पेरेंट्स तो वो तुरंत ही स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज उनको बेस बनाने में थोड़ा समय तो लगता है। पर फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामीण या शहरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में टैलेंट है और आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एम्स हो या नीट हो, दोनों ही एग्जाम में बराबर चांसेस हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि नीट जो एग्ज़ाम है इसमें पिछले सालों में अगर हम देखें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराई हैं। हर स्टेट के अलग मेडिकल एंट्रेंस होती थी, पर इस बार से एक अच्छा डिसीजन ये हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन सब के लिए कंबाइंड एंट्रेंस कर दिया गया है, जिसको नीट नाम से जाना जाता है। और नीट की एग्जाम जो है वो पहली एग्जाम थी अभी 2013 में जो हुई है। और एक तरह से देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी अराउंड 370-380 मेडिकल कॉलेज हैं उन सब की सीट्स को क्लब कर दिया जाए तो 40,000 के आसपास जो सीट्स हैं वो नीट में अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस ले सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये सीटें दोनों के लिए बराबर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों। और हम लोग बराबर इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि जो बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं और जिनका बेस थोड़ा कमजोर, उनके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम लोग करते हैं। तो डेफिनेटली सक्सेस तो मिलेगी अगर उसमें डिजायर्ड है और वो बहुत अच्छे से मेहनत करता है। डेफिनेटली वो
सो वैसे देखा जाए जो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, दे आर मेजरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो उनके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स रहते हैं आपकी तरफ से कि वो भी अपग्रेड हो जाए या वो भी साथ में चले? स्टूडेंट ग्रामीण परिवेश का हो, शहरी परिवेश का हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, हम कभी दोनों में अंतर नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है और जो मेथोडोलॉजी है, जो टीचर्स की टीचिंग है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों की एक अलग बैच होती है, इंग्लिश मीडियम की अलग होती है, और दोनों को सेम पढ़ाया जाता है। मतलब आप एट द एंड ऑफ द ईयर ये बच्चे डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि इंग्लिश वाले या हिंदी वालों में कोई अंतर था। तो ये नीट के बारे में हमने सुना और देखते हैं कि इसका पैटर्न कैसा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ है 2013 में, तो इसका पैटर्न कैसा रहा है और इसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं और ब्रेन मास्टर क्लासेस के क्या रिजल्ट रहे हैं, सर आप बताइए हमें। देखिए, जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि नीट 2013 में पहली बार हुआ है, और बहुत हर्ष की बात है कि जब पहला एग्ज़ाम हुआ और उसका जब रिजल्ट आया तो पूरी ऑल ओवर स्टेट की अगर हम बात करें, इवन इनफैक्ट MPCG की मैं बोलना चाहूँगा, जितनी भी इंस्टीट्यूट है मेडिकल की, उन सारी इंस्टीट्यूट से बहुत आगे बढ़कर बैंड मास्टर का रिजल्ट रहा है। काफ़ी अच्छी रैंक रही है और अराउंड 1150 के आसपास विद्यार्थी हैं हमारे यहाँ जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि MPOCG की जितनी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी मेडिकल की तैयारी कराती हैं, उन सारी इंस्टीट्यूट के रिजल्ट को भी अगर देख लिया जाए तो उनके सबके टोटल से भी ज़्यादा सिलेक्शन से या क्वालिफाई स्टूडेंट हमारे यहाँ से हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बूस्टअप करता है, ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती है कि नेशनल लेवल पर भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टैंड कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा प्रदेश के जो सिलेक्शंस हुए हैं वो हुए हैं ब्रेन मास्टर क्लासेस से। तो एक सीक्रेट जान लेते हैं सर, यहाँ की स्ट्रैटेजी, टीचिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, क्या सीक्रेट है बिहाइंड दीज ऑल ग्रेट सिलेक्शंस एंड ग्रेट रिजल्ट? तो क्या आप हमसे कुछ शेयर करें अबाउट द स्ट्रैटेजी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रेन मास्टर क्लासेस की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि ब्रेन मास्टर के जो डायरेक्टर्स या ऑनर हैं, जैसे जिसमें मैं भी हूँ, मैंने खुद ऑल इंडिया PMT और MP PMT क्वालिफाई किया है और उसके बाद मैंने MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS किया हुआ है। तो जिस कंपटीशन की बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उस कंपटीशन को अगर मैं पहले से क्रैक कर चुका हूँ और उस कंपटीशन के थ्रू मेरा लक्ष्य पा चुका हूँ, MBBS में कर चुका हूँ, तो डेफिनेटली मैं उस बच्चे को बहुत अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसको कहाँ नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बच्चे को किस पॉइंट पर ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी उसको अपनाना चाहिए, सब बातें बोल सकता हूँ। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ये है। और बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब उनको लगता है कि एक सर है, सर तो खुद भी क्वालिफाई हो चुके हैं और हमको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आधा काम तो हमारा हो गया है। You already know the pros and cons of that कि क्या हम बैकवर्ड चीजें हैं जो हम आगे अपग्रेड करके डेफिनेटली। और इसके साथ ही मैं और मेरे दोनों ब्रदर्स, डॉक्टर पराग गुप्ता और डॉक्टर पुनीत गुप्ता, मुझसे छोटे ब्रदर्स हैं, उन दोनों ने भी, मतलब वो दोनों और मैं, हम तीनों ने MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS किया हुआ है और तीनों ही हम डायरेक्टर हैं ब्रेन मास्टर क्लासेस के। तो सबसे बड़ी चीज ये, और तीनों सबसे बड़ी चीज है कि डायरेक्टर होते हुए भी हम लोग खुद टीचिंग में भी हैं। तो एक सब्जेक्ट का मैं HOD हूँ, मैं बॉटनी का HOD हूँ, तो मैं बच्चों से डायरेक्ट टच में भी रहता हूँ। मैं तो मैनेजमेंट के साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, तो एक बच्चों से डायरेक्ट टच रहता है, उनकी क्या कमियां हैं, वो उनको क्या अच्छा इंप्रूव करना है, ये मैं बताते रह सकता हूँ। यही कारण है कि आज अगर 2005 से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो ब्रेन मास्टर क्लासेस ने 1000 से ज़्यादा बच्चों को मेडिकल फील्ड में सिलेक्ट कराया है, और अगर मैं 2013 का रिजल्ट ऐड करूं तो ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं जो या तो डॉक्टर बन चुके हैं या अभी MBBS कर रहे हैं। और जैसा मैंने बहुत पहले भी बोला था कि इसमें ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट के मेडिकल कॉलेज इंक्लूडेड है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी और ये हमारा जो इस तरह का परिणाम है वो ये बात को बिल्कुल क्लियरली प्रूव कर रहा है कि किस तरह से डेडिकेशन से हम लोग बच्चों को गाइड कर रहे हैं। राइट। तो सर आप मैनेज कैसे करते हैं, यू नो यू हैव दिस डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, आप प्रैक्टिस भी करते हैं एंड देन यू टीच दीज स्टूडेंट्स आल्सो, सो हाउ डू यू मैनेज इट? देखिए, दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक मेरा प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन है, तो मैं जो टीच कर रहा हूँ दैट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय मेडिकल प्रोफेशन। मैं प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ। यही कारण है कि मेरे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, कभी भी अगर उनको खुद को कुछ ट्रीटमेंट कराना होता है या उनके पेरेंट्स या उनके किसी रिलेटिव के लिए कोई गाइडेंस मेडिकल लगता है तो सीधे मेरे पास आते हैं, उनको कभी निराश नहीं होना पड़ता। एक चीज ये, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेकंड चीज है, मेरी हॉबी है पढ़ाना।
तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग में बताऊं कि मेरे दोनों ब्रदर जो पराग से पुनीत सर, उनको भी मैंने गाइड किया। ये गाइडेंस वही से स्टार्ट होता है। वो सिलेक्ट हुए, मुझे कॉन्फिडेंस आया, धीरे धीरे मुझे लगा कि भाई व्यक्ति समाज की सेवा दो तरह से कर सकता है। आज जो हमारे समाज को सबसे बड़ी आवश्यकता है, एक शिक्षा और एक चिकित्सा। तो मैंने ये सोचा कि बच्चों को पढ़ाएं, तो इससे शिक्षा तो मैं दे ही रहा हूँ और साथ में उनको ये सिखाता हूँ कि बेटा अच्छे डॉक्टर बनना है, वो समाज की सेवा करना है हमको। तो एक तरह से चिकित्सक हम बना रहे हैं। तो एक तरह से मेरा जो रोल है वो शिक्षा और चिकित्सा दोनों मैं कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन देता है। वेरी एप्ट। तो हमने सुना कि नीट के जो सिलेक्शंस हैं दैट वर ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट नंबर ऑफ सिलेक्शंस के बाद आते हैं हम एम्स पे, पूछते हैं कि एम्स के क्या रिकॉर्ड रहा है सिलेक्शंस का फ्रॉम ब्रेन मास्टर क्लासेस। सर देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हर डॉक्टर का सपना एम्स होता है। जिस तरह से एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका सबसे मुख्य लक्ष्य होता है कि हम कभी ना कभी मक्का मदीना जरूर जाएं। वैसे ही डॉक्टरों का मक्का मदीना मैं एम्स को बोल सकता हूँ। हर डॉक्टर का एक सपना होता है कि या तो वो एमबीबीएस करते समय या एमडी या एमएस करते समय या डीएम एमसीएच करते समय कहीं ना कहीं से वो एम्स जरूर करे। तो सबसे बड़ा संस्थान है और सबसे टफ एंट्रेंस मेडिकल का है वो, और उस संस्थान में रेगुलर ब्रेन मास्टर क्लासेस से विद्यार्थी चयनित होते रहे हैं। साल 2012 में तो हम लोगों ने मतलब जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया। 3 स्टूडेंट ब्रेन मास्टर क्लासेस के एम्स में क्वालिफाई हुए और ये अपने आप में किसी भी पूरे एमपीसीजी की किसी भी इंस्टीट्यूट में अभी तक इस तरह का रिजल्ट एक साथ नहीं रहा कि एम्स में लगातार 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए और जिन्होंने एम्स को ज्वाइन किया हो। और इसमें से 2 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया हुआ है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ये चीज हम लोगों को इंस्पायर करती हैं। वेल, एम्स के बारे में हम सर से और जानना चाहेंगे एंड विद दैट हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर कितनी ज्यादा सीट्स इंक्लूडेड हैं एम्स में और क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या स्कोप है इफ वी गो फॉर एम्स, अगर हमें क्रैक करना है तो क्या स्कोप है और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो काफी समय से एम्स का सिर्फ एक ही कॉलेज हुआ करता था न्यू दिल्ली में, जिसमें 72 सीट्स हुआ करती थी। पिछले साल से ही 2012 से गवर्नमेंट ने 6 मेडिकल कॉलेज और इंक्लूड कर दिए हैं। मींस दिल्ली को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो टोटल 7 मेडिकल कॉलेज अब एम्स के हो चुके हैं। और इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली के 72 सीट्स के अलावा बाकी के 6 मेडिकल कॉलेज में 50 सीट्स और बढ़ाई थी। दैट मीन्स 300 प्लस 72 372 सीट्स 2012 में अवेलेबल थी, जो 2013 में उन्होंने सारे 6 मेडिकल कॉलेज में 50 के 100 सीट्स कर दी हैं। दैट मीन्स अब टोटल नंबर 672 हो चुका है। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगेन जो बच्चे बिल्कुल चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर डॉक्टर बनना है और उनके अंदर ये डिजायर है कि मैं डॉक्टर बनना ही है, तो वो एम्स को अपना टारगेट बनाए। क्योंकि अगर आप एम्स का टारगेट बना के तैयारी करते हैं तो एम्स में इतनी सीट हैं तो उसमें तो आपके चांसेस रहेंगे ही। साथ में एम्स की तैयारी कंप्लीट तैयारी है। मतलब अगर आप एम्स की तैयारी को टारगेट करते हैं, एम्स को टारगेट करके तैयारी करते हैं, तो बाकी के जितने मेडिकल कॉलेज हैं और जितने एंट्रेंस हैं इंक्लूडिंग नीट, उनकी भी ऑटोमेटिक तैयारी आपकी हो जाती है। तो आपका जैसा बोला जाता है कि लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें, तो मैं यही बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को कि आप जो है अपने बच्चों का टारगेट हमेशा ये रखें कि बेटा आप एम्स से ही आपको एमबीबीएस करना है। उस लेवल पे जब वो तैयारी करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि बाकी के एग्जाम भी ऑटोमेटिक कवर होंगे और उनका डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सो मूविंग अलोंग, हम ये जानना चाहेंगे कि कितना विश्वास है आज के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को एंड इंक्लूडिंग ऑल द क्राउड ब्रेन मास्टर क्लासेस पे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रेन मास्टर क्लासेस हर तरह से जो मेडिकल का स्टूडेंट है उसके लिए विश्वसनीय संस्थान है। अगर आप एमपीसीजी और पूरे सेंट्रल इंडिया के सारे मेडिकल जो कोचिंग तैयारी करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे आप उनका डेटा अगर आप कंपैरिजन करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिलेक्शन होना, क्वालिटी ऑफ, इन सभी में ब्रेन मास्टर काफी आगे है बाकी इंस्टीट्यूट से। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में कि इसके पीछे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो काफी लोगों को मालूम नहीं है। वो ये है कि ब्रेन मास्टर क्लासेस एक प्री मेडिकल के साथ साथ मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट भी है। दैट मीन्स प्री मेडिकल मतलब आप जो मेडिकल की तैयारी करते हैं पीएमटी, और इसके बाद जब बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं और जब वो एमबीबीएस कर रहे होते हैं तो वी आर टीचिंग फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो बच्चों को, पेरेंट को इतना विश्वास है कि अगर हम ब्रेन मास्टर क्लासेस में बच्चों को भेजते हैं तो इसकी प्री मेडिकल की तैयारी तो होनी ही है, और जब ये पीएमटी में सिलेक्ट होगा उसके बाद आगे का गाइडेंस भी इसको मिलेगा। क्यों? बिकॉज वी आर डॉक्टर्स, तो हम
बच्चों को MBBS और BDS का भी टीच करते हैं। तो ये मतलब मुझे बहुत खुशी देता है। क्यों? क्योंकि मैंने डॉक्टर बनने में जो एनर्जी लगाई, जो नॉलेज अचीव किया, अब मैं उन बच्चों को प्री मेडिकल में तो दे ही रहा हूँ, साथ में उनको MBBS जब वो कर रहे हैं उस समय भी उनको मैं गाइड कर रहा हूँ। तो इससे मेरा नॉलेज, मेरा खुद का स्किल, कॉन्फिडेंस ये भी बढ़ता है। और ये सब चीजें फिर रिफ्लेक्ट करती हैं रिजल्ट्स में, इसलिए इतने अच्छे रिजल्ट्स ब्रेन मास्टर के आते हैं। तो एक खास बात जानना चाहेंगे हम सर से। सर, आप हमें ये बताइए कि इन प्रिपरेशंस में बच्चों और उनके पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं इस बात को बहुत क्लियरली आपको बताना चाहूंगा कि आज के सिनेरियो में स्टूडेंट तो ठीक है, उसके पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज हैं कि राइट टाइम क्या होता है तैयारी करने का, कब से तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, कैसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं सारी चीजें बहुत क्लियरली आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला टाइम, पहली चीज तो राइट टाइम कब होता है, तैयारी कब से स्टार्ट करना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि 10th की एग्जाम के बाद सब्जेक्ट का डिसीजन होता है कि बच्चा बायोलॉजी लेगा कि मैथमेटिक्स लेगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो राइट टाइम होता है जब बच्चे को तैयारी चालू कर देना चाहिए। पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 10th की जैसे एग्जाम का रिजल्ट आता है, वो बच्चा बायोलॉजी सब्जेक्ट लेता है, अब तुरंत वो राइट टाइम है आपके लिए कि आप PMT की तैयारी स्टार्ट कर दें। और ब्रेन मास्टर क्लास आपको एश्योर करता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के साथ साथ हम लोग आपके 11th और 12th की स्कूल लेवल की तैयारी काफी अच्छी कराते हैं। मतलब हमारा टारगेट रहता है कि आप 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा दें, आपके स्कूल में टॉप करें और साइमल्टेनियसली आप मेडिकल में सिलेक्ट हो, डॉक्टर बने। इसके मैं आपको एविडेंस भी देना चाहूंगा। 2013 का जो रिजल्ट है इस साल का, उसमें आपको मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूंगा कि जो MP बोर्ड है, 12th क्लास का जो बोर्ड है, 12th क्लास में बायोलॉजी में MP बोर्ड की टॉपर हमारे यहाँ की स्टूडेंट है ब्रेन मास्टर क्लासेस की। और CBSE बोर्ड में भी इंदौर में बायोलॉजी जो टॉपर है वो ब्रेन मास्टर क्लासेस का है। प्लस अभी जो इस साल के मेडिकल के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें जिपमर एक बहुत ही रेपुटेड मेडिकल कॉलेज है, उसमें ऑल ओवर इंडिया में 56 सीट में से 27th रैंक ब्रेन मास्टर क्लासेस के एक स्टूडेंट की है। और ये फ्रेशर स्टूडेंट है, मींस 12th के साथ। तो जो मैं आपसे बात बोलना चाहूंगा, चाह रहा था मैं अभी आपसे वो बताना चाह रहा था कि 11th और 12th की भी अच्छी तैयारी, 12th का परसेंटेज अच्छा, साथ में फ्रेश में ही मेडिकल में भी सिलेक्शन। ये सब चीजें ब्रेन मास्टर क्लासेस अगर ज्वाइन करते हैं तो ये सब चीजें मैं एश्योर करता हूँ। देखिए, एक और बात बताना चाहूंगा कि जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है उसको सिलेक्ट कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि जिनका बैकग्राउंड कमजोर है, जो वीक बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, उनको अगर हम सिलेक्ट करा पाए। और ये बड़े हर्ष के साथ मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे एरिया से हमारे यहाँ से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जहाँ से 40-40, 50-50 साल में कोई एक भी डॉक्टर नहीं बना। ऐसे रूरल एरिया और इंटीरियर से जिन्होंने पहली बार PMT नाम सुना था। और जब ऐसे बच्चे सिलेक्ट हुए तो उनके पूरे उस एरिया में बहुत बड़ा समारोह मनाया गया, वहाँ के कलेक्टर ने सम्मान किया, वहाँ के लोग उनको पुरस्कृत करने आए। तो ये सब जान के बड़ी खुशी होती है और उन बच्चों का उसी दिन से एक सोशल इमेज और रेपुटेशन बन गई। पेरेंट्स को, बच्चों को मैं ये और बताना चाहूंगा कि साथ डिटर्मिनेशन के साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात जो ध्यान रखने की है वो है संस्था का चयन। आज के टाइम में मैंने देखा है इतना प्रोफेशनलाइजेशन हो गया है, जो मैंने आपसे बात अभी बोली थी कि बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस संस्था को ज्वाइन करें। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब काफी आपको इस बात पे एनालिसिस करना पड़ेगा। एक नहीं बल्कि आप काफी लोगों से पूछें, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनसे मिलें, उनके पेरेंट्स से मिलें, तब जाकर आप डिसीजन पर पहुंचे कि कौन सी संस्था अच्छी है। अदरवाइज अगर सिर्फ विज्ञापन के आधार पर ही और या एक या दो लोगों के बताने के आधार पर आप जाएंगे तो हो सकता है कि आप गलत संस्था का चयन कर लें। और गलत संस्था के चयन करने से दो नुकसान है। पहला नुकसान पैसे का और दूसरा समय का। जबकि पैसे का चलो मैं नहीं मानता हूँ, पर उससे भी बड़ा नुकसान है आपके समय का। बच्चे का जो समय जाएगा उसको आप वापस लेके नहीं आ पाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि संस्था का चयन उचित तरीके से करें। फेक रिजल्ट, आजकल काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो फेक रिजल्ट देते हैं और मैनिपुलेशन बहुत चलते हैं। आप एक बार आके मिले हम लोगों से, मैं आपको बताऊंगा। जरूरी नहीं कि आप ब्रेन मास्टर क्लासेस में आएँ और एडमिशन ही लें। अगर आप ऐसे भी आकर डायरेक्टली जानकारी लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल आके हम लोगों से मिल सकते हैं। उनको टाइम देते हैं और उनको गाइड करते हैं आगे के लिए। एक्चुअली 5 साल पहले देखा जाए तो कोटा का इतना क्रेज, लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे थे कोटा की तरफ, बट अब देखा जाए तो कोटा का मोह जो है वो भंग हो चुका है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि क्यों ऐसा हुआ है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राइट डायरेक्शन में तैयारी करने से सिलेक्शन होता है। यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना होता है। संस्था से फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, या जगह से फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। तो राइट संस्था में उसी को बोलूंगा जो आपको ये बताए कि कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना है।
क्योंकि मटेरियल की आज कमी नहीं है। संस्था का जो मेन उद्देश्य होता है वो यही है कि वो स्टूडेंट को ये प्रिपेयर कराता है कि कैसे शॉर्ट टाइम में अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाए। तो कोटा जो अभी आप बता रही थी, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा ये थोड़ी पुरानी बात हो चुकी है। अब सिनेरियो बदल चुका है। अब इंदौर के जो रिजल्ट्स कुछ सालों में आए हैं, आप अगर देखेंगे तो मतलब कंपैरेटिव देखा जाए तो काफी अच्छा गुना है इंदौर। मतलब एक रेशो वाली मैं बात बताना चाहूंगा कि कोटा में एक संस्था में 40-40, 50-50 हजार तक स्टूडेंट हैं। उन स्टूडेंट में अगर 50,000 में से 500 बच्चे सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो रेशो कितना है। तो अगर आप रेशो वाइज देखना चाहेंगे तो इंदौर उससे काफी अच्छा है, कई गुना अच्छा है। मैं बच्चों से यही बोलना चाहूंगा कि अगर जब भी आप संस्था ज्वाइन करें, ब्रेन मास्टर क्लासेस भी अगर आप आते हैं तो रेगुलर टीचर्स आपको जो बोल रहे हैं एज सच वैसा आप फॉलो करें। टेस्ट सीरीज रेगुलर करें, सारे टेस्ट रेगुलर दें और क्लास में कंटिन्यूटी बना के रखें। टीचर जैसा आपको बोलते हैं वैसा आप करते जाएं तो मैं आपको बिल्कुल 100% श्योर बोलना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो अगर आपकी लगन पक्की है और यहाँ जो ब्रेन मास्टर क्लासेस में जो मेहनत करते हैं अगर वो सच्ची है तो डेफिनेटली यू विल अचीव द सक्सेस। तो आइए एक छोटा सा ही इसी से रिलेटेड एक मोटिवेशनल मैसेज लेते हैं हमारे सर से। सर आप बताइए कुछ हमारे स्टूडेंट्स के। देखिए मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको बहुत जबरदस्त मेहनत और बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगी। सबसे ज्यादा अच्छा असेसमेंट आप खुद का कर सकते हैं। आप सबको चीट कर सकते हैं पर खुद को चीट कभी नहीं कर सकते। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखें कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमको बहुत जबरदस्त मेहनत करना है और आप पढ़ते रहिए। मैंने देखा है जो पढ़ते रहते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो विद गुड विशेज मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, आपको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले। इसमें ब्रेन मास्टर क्लासेस आपकी जैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर सकती है, भले करेस्पॉन्डेंस के माध्यम से या आप डायरेक्ट यहाँ के मिल सकते हैं या कोचिंग ज्वाइन करके कर सकते हैं। जैसे भी हो, हम ब्रेन मास्टर क्लासेस हमेशा से ही आपके साथ रही है और रहेगी और हमारा लक्ष्य है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाएं और समाज की सेवा कर सकें। तो ये खास मुलाकात थी डॉक्टर पंकज गुप्ता से जो कि ब्रेन मास्टर क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। थैंक यू सर फॉर योर ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज दैट यू टोल्ड अस। थैंक यू फॉर कमिंग इन द स्टूडियो। थैंक यू। तो इसी के साथ इजाजत लेते हैं आपसे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ खास मोमेंट्स ब्रेन मास्टर क्लासेस के स्टूडेंट के सिलेक्शंस की। जब फर्स्ट राउंड में पूजा का नहीं हो पाया था तो मैं सर के पास में आया था और सर से मैंने बोला था उनके सर में बहुत ज्यादा मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो मैं वहां तक पढ़ा पाऊंगा। तो सर ने मेरे को ऑक्सीजन दी और सर ने मेरे को बोले नहीं बेटा तेरी लड़की है ना कि मतलब वहां तक पहुंच जाएगी और डॉक्टर बन सकती है, तू और कोशिश कर, थोड़ी और मेहनत कर। क्योंकि मैं एक रिक्शा चलाता हूँ, एक रिक्शा चालक हूँ और मुझे गर्व है अपने आप में अपनी बेटी। थैंक यू ब्रेन मास्टर। आपको बता दूं ये कुछ बहुत भावुक क्षण होते हैं। ये बाणगंगा क्षेत्र इंदौर से ही है। फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं थे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, पर मैंने बोला कि आप हौसला रखो और हम आपके साथ हैं, पक्का सिलेक्शन उसका होगा और आज उसका सिलेक्शन हुआ। ये बहुत हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। थैंक टू बीएमसी एंड माय मदर फादर। मैं कहना चाहता हूं कि पंकज सर, पुनीत सर का साथ बिल्कुल माता पिता की तरह होता है। जैसे कि माता पिता बच्चा जब चलना सीखता है तो हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, ऐसे ही पंकज सर, पुनीत सर कान पकड़ के मतलब सिखाते हैं, बाकी भविष्य बना देते हैं। तो थैंक टू बीएमसी।
जितने भी मेडिकल फील्ड में जाने वाले विद्यार्थी हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब का टॉप डेस्टिनेशन होता है कि उनको एम्स मेडिकल कॉलेज मिले। और बड़े हर्ष की बात है कि एम्स का जो रिजल्ट आया है उसमें ब्रेन मास्टर क्लासेस के अभी तक 9 विद्यार्थी हैं जो रिपोर्टेड हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है। उनमें से 4 टॉपर विद्यार्थी जो हैं वो अभी आपके साथ खड़े हुए हैं। इनमें से मैं बताना चाहूँगा आकाश फौजदार ने ऑल इंडिया रैंक 58 अचीव किए है। इसके बाद प्रणय खंडेलवाल 204 रैंक, और इसके अलावा शुभम अग्रवाल 255 रैंक, और इसके बाद पलाश अग्रवाल 724, है ना। तो ये इस तरह की रैंक हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक का इंदौर की हिस्ट्री का सबसे अच्छा रिजल्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि एम्स एग्ज़ाम में इतने विद्यार्थी एक ही इंस्टीट्यूट से अभी तक चयनित नहीं हुए हैं। इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इन सारे विद्यार्थियों ने इसके पहले जो रिजल्ट घोषित हुए नीट के एग्ज़ाम में भी ये सिलेक्ट हो चुके हैं। इनमें से मैं पलाश अग्रवाल के बारे में बोलना चाहूँगा कि जो जिपमर की एग्ज़ाम होती है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एक ही मेडिकल कॉलेज है, उसमें ओनली 56 सीट हैं जो ऑल ओवर इंडिया पे बच्चे फाइट करते हैं। उनमें से 27 रैंक पलाश अग्रवाल ने लगाई है, और वो इंदौर का एकमात्र चयन है। इसके अलावा पलाश अग्रवाल और आकाश फौजदार ये दोनों ने AFMC के लिए भी क्वालिफाई किया है। तो लगातार मेडिकल की जितनी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उन सारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे, सबसे अधिक और सबसे टॉपर रैंक का जो रिकॉर्ड है ब्रेन मास्टर ने बनाए रखा है, और वो सिर्फ एम्स के रिजल्ट से ही हम प्रूव कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि ये पिछले वर्ष भी 3 विद्यार्थी चयनित हुए थे, उनमें से 2 विद्यार्थियों को दिल्ली एम्स मिला था और तीसरा रायपुर से एम्स से MBBS कर रही है। तो बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। मेरा नाम आकाश फौजदार है। मैंने BMC में 12th के साथ फ्रेश में ही एम्स और नीट क्लियर करी है। एम्स मेरी ऑल इंडिया रैंक 58 है और मैं इंदौर टॉपर हूँ। मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट BMC को देना चाहता हूँ। BMC का सिस्टम सक्सेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और किसी की भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है कि यहाँ के जो टीचर गाइड करते हैं, और यहाँ की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, रेगुलर टेस्ट चलते रहते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं सक्सेस के लिए। एम्स मेडिकल की सबसे टफ एग्ज़ाम होती है, उसको क्लियर करके मैं बहुत खुश हूँ। और मैं उसका यहाँ के तीनों डायरेक्टर्स पंकज सर, पुनीत सर और पराग सर ने उसमें बहुत हेल्प करी है मेरे को। मैं सभी फ्रेशर्स को यही सजेशन देना चाहूँगा कि BMC ज्वाइन करके आप किसी भी टफ एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। BMC इज़ बेस्ट। थैंक यू BMC। मेरा नाम शुभम अग्रवाल, मैं BMC का 2 ईयर लॉन्ग स्टूडेंट फ्रेश में 12th के साथ सिलेक्ट हुआ हूँ AIPMT और एम्स में। AIPMT में नीट में मेरी रैंक 541 इन ऑल इंडिया रैंक एंड इन एम्स 255। मैं मेरी सफलता का प्रथम श्रेय ब्रेन मास्टर की फैकल्टीज़ को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी टीचिंग और उनके मार्गदर्शन से मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुका हूँ। यहाँ पे टोटली आपको फ्रेंडली माहौल भी मिलता था। बेसिकली सारे जो भी डायरेक्टर्स हैं वो आपको प्रॉपरली गाइड करते रहते थे, और मतलब कि गाइडेंस की कोई कमी नहीं थी। मुझे हमेशा गाइड करते रहते थे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और बेसिकली एक कंपटीशन एटमॉस्फेयर मिला कि हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए, थैंक्स टू BMC। हेलो, मैं पलाश अग्रवाल हूँ और मेरी नीट में रैंक 2105 थी। AFMC क्वालिफाई कर लिया मैंने, और जिपमर में 27 रैंक थी, और एम्स से 724 रैंक थी। मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ ब्रेन मास्टर्स को देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो सपोर्ट मिलता है फैकल्टीज़ का, और वो जो जिस तरीके से डाउट सॉल्व करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। और मेरे ख्याल से इंदौर और MP और इवन छत्तीसगढ़ में ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर आपको MP और CG के बाहर नहीं जाना है तो आई वुड रिकमेंड ब्रेन मास्टर्स क्लासेस। और मैं फ्रेश में ही क्लियर कर ली इतनी बड़ी एग्जाम्स, तो थैंक यू ब्रेन मास्टर्स क्लासेस। दिस इज प्रणय खंडेलवाल फ्रॉम ब्रेन मास्टर्स क्लासेस एंड माय नीट ऑल इंडिया रैंक इज 1727 एंड एम्स इज 204। और मैं अपनी सफलता का श्रेय 100% टीचर्स को देना चाहूँगा। ब्रेन मास्टर्स की फैकल्टी इज़ ग्रेट, ऑसम। इन लोगों के बारे में आप कुछ भी बोलो कम है, कितनी तारीफ कर लो कम है। और यहाँ का स्टडिंग पैटर्न तो डेफिनेटली कोई कंपटीशन ही नहीं है ऑल ओवर इंडिया। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक है बॉटनी और जूलॉजी, दैट इज़ बायो की बात है, तो वो तो खुद डायरेक्टर्स लेते हैं, तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम होने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ के डायरेक्टर्स दैट इज़ पंकज सर, पराग सर एंड पुनीत सर, वो खुद भी डॉक्टर्स हैं, तो दे आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। उन्होंने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी है और उनके एक्सपीरियंस बहुत काम आते हैं। तीनों ही डायरेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं एंड मोर ओवर दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, वो बहुत हेल्प करते हैं। तो आग होना चाहिए, उसको अचीव करना ही है, ठीक है। और हार नहीं मानना कभी जिंदगी में, लड़ते रहना, भले सच हार नहीं मानना कभी भी। सक्सेस आपको मिलेगी, देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। ये मेरा आपको एडवाइस है। प्रेशर जबरदस्त होता है, क्योंकि आपको स्कूल में भी परफॉर्म करना होता है, क्लासेस में भी रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं आपके। एवरी संडे विल बी अ वीकली टेस्ट। एक्सपेक्टेशन बहुत हो सकते हैं, पेरेंट्स महसूस कर सकते हैं और टीचर्स भी महसूस कर सकते हैं।
कभी जब आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, स्कूल में अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे होता है। कभी उल्टा भी होता है, व्हेन यू स्कोर अ पुअर, तब आपको लगता है कि बहुत गिल्ट फील होता है कि पता नहीं शायद मैं ही सबसे बुरा पढ़ता हूँ। तो बहुत सारे फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी के एग्जाम है, केवल एकेडमिक्स का नहीं है। क्योंकि अपने आप को कैसे बैलेंस करना है, प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और जब एक्सपेक्टेशन के अनुसार हम परफॉर्म नहीं करते हैं, तब जो प्रेशर होता है उसमें भी कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। लगातार कड़ी मेहनत करते रहना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप किसी स्टूडेंट को बोलते हो कि 6 और 8 आवर्स रीड करना है, एवरीबडी, इवन एनीबडी कैन डू इट फॉर वन डे, 2 डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, लेकिन कंसिस्टेंटली 2 साल तक हार्डवर्क करते ही रहना जब तक सक्सेस नहीं मिल जाए, ये एसेंशियल है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स ने बखूबी करके दिखाया है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है कि फ्रेशर्स ने काफी अच्छा किया। एट द सेम टाइम जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, दोज हु बिलोंग टू पेरिफेरी, बहुत छोटे एरिया से जो आए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत एडवर्स कंडीशन में अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। और ये बड़ी टचिंग सी बात होती है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं रीवा सतना रीजन से, जिनकी डिस्टेंस ही काफी ज्यादा है, 1500-2000 किलोमीटर दूर से जो आए हुए हैं। तो जो आउटसाइडर्स हैं उनको और ज्यादा स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि होम सिकनेस के अगेंस्ट फाइट करना भी एक बहुत बड़ा फाइट है। जो लोकलाइट्स हैं वो अचीव कर रहे हैं, बट जो आउटसाइडर्स हैं उनको एकेडमिक्स के अलावा खुद से भी लड़ना होता है, कि फर्स्ट टाइम आप घर से बाहर मूव करते हो, पूरा नया एटमॉस्फेयर है। तो ये सब चीजें बहुत चुभने वाली होती हैं। कभी कभी मन करता है कि भाग जाओ सारा बंद करके, इतना प्रेशर, इतना पेन कौन ले। बट वो बात है कि जो टिक जाता है, जिसने अपना पैर जमा लिया, जो बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में जो तेज हवाएं हैं उनमें जिसने अपने आप को जमाया, स्थापित किया, उसको सक्सेस जरूर मिली है। इसलिए मैं हमेशा आपको क्लासेस में स्टूडेंट्स को भी मैंने ये चीज बोली है कि अपने आप को प्रूव करने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कोई, क्योंकि जब तक लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे तो लाइफ का मजा भी खत्म हो जाएगा। डिफिकल्ट चीजें जब आप पूरी कड़ी मेहनत से अचीव करते हैं, उसका सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज से कंपेयर नहीं हो सकता है। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए मेरी बेटी पाखी बिरला ब्रेन मास्टर्स क्लासेस की स्टूडेंट रही है, और जिस तरह का गाइडेंस, जिस सुपरविजन में, जिस डेडिकेशन के साथ जो मार्गदर्शन सारे टीचर्स का, डायरेक्टर्स का उसे मिला, उसी के कारण थ्रू एंड थ्रू एज ए फ्रेशर 12th के इमीडिएट साथ में ही उसने मेडिकल एंट्रेंस में अपना एडमिशन सारी एग्ज़ाम्स जो भी उसने दी थी उसमें क्लियर करके किया। ब्रेन मास्टर्स बच्चों को जिस तरह का मोटिवेशन, जिस तरह का स्पिरिचुअल गाइडेंस टीचर्स और डायरेक्टर्स देते हैं, उसी से पॉसिबल है कि बच्चे अगर जो अब मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंस्पिरेशन लेके अपनी तैयारी जोर शोर से करके, एंड दे कैन प्रूव देमसेल्व्स एज अ गुड स्टूडेंट एंड दे कैन क्लियर एनी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ द कंट्री। बच्चों को बड़े इंथुजियाज्म के साथ पढ़ाया जाता है, और टीचिंग को एज ए बिज़नेस नहीं, उन्होंने एज ए प्रोफेशन लिया है, और बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्किल डेवलप होती है। और जिस तरह से यहाँ पर टेस्ट होते हैं और इवेल्युएशन होता है, और बीच बीच में प्रोग्रामिंग करके वो जैसे टेस्ट लेके बच्चों का कोर्स डिवाइड करके पढ़ाते हैं, दैट इज़ एक्सीलेंट। ऑल टीचर्स आर फैंटास्टिक। मेरा बेटा मोहम्मद नकवी ने भी यहीं से पास किया, और पहली बार में ही उसका हो गया। रेगुलरली स्कूल भी जा रहा था और यहाँ भी पढ़ के बहुत इजीली उसने सब चीज़ कर ली। मेडिकल टारगेट स्टूडेंट के लिए यही मैसेज है कि भाई CBSE से चिपके रहो, जैसा अपने कोचिंग में सर बताते हैं वो सब पढ़ो, सारे क्वेश्चन हल करो, और यहाँ के जो टेस्ट सीरीज़ होती है आखिरी में, जो नेक टू नेक पढ़ाई होती है और जो सीरीज़ है वो बेस्ट है, उसको हर बच्चे को अटेंड करना चाहिए। ब्रेन मास्टर्स क्लासेस को मैं वर्षों से जानता हूँ। मेरे खुद का बेटा वहाँ 3 साल पहले पढ़ा है, और उसके बाद उसका पहले ही बार में ऑल इंडिया PMT और MP PMT दोनों में सिलेक्शन हुआ और अच्छी रैंक्स आई। डॉक्टर पंकज गुप्ता, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, उनका जो तरीका है पढ़ाने का, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था।
डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ये उनकी विशेष खूबी है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि खुद डॉक्टर्स हैं, वो समझते हैं, और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। फरहाद सर, पुनीत सर और हमारे अपने प्रिय डॉक्टर पंकज सर, इन्हें न सिर्फ इंदौर को बल्कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और साथ ही पूरे भारत में ब्रेन मास्टर्स क्लासेस के माध्यम से जो इनके बच्चे पूरे देश में जो परचम लहरा रहे हैं। एक समय था जब हमको भी लोगों ने कोटा के लिए मोटिवेट किया था कि बच्चों को कोटा भेजो, लेकिन हमारी श्रीमती डॉक्टर शीला है, वो एनेस्थेटिस्ट है, मैं सर्जन हूँ। बच्चे को यहाँ छोड़ना, सब तरह की रिस्क लेना और सिलेक्शन के बारे में आश्वस्त रहना, ये बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होता है। लेकिन आई एम प्राउड टू से दिस वर्ड टू ऑल ऑफ यू एंड टू स्पेशली डॉक्टर गुप्ता। You did it, you made it, and I must congratulate to you and your whole team. It is the dedicated teamwork. It is this system which is working, not the particular person in your organization. I must congratulate all of you. आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद सर, ऐसे आप करते रहे, इंदौर का नाम न सिर्फ इंदौर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में रोशन हो।